दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में आजकल लोगों को लोन मिल रहे हैं धड़ाधड़। दोस्तों, आप पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए और अपना बैंक अकाउंट दीजिए तो दोस्तों आपको लोन मिल जाता है झटपट। दोस्तों, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि लोगों को लोन आसानी से मिलता ही नहीं था, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन। पूरी फिजिकल वेरिफिकेशन होती थी, आपके घर की वेरिफिकेशन होती थी, आपके दफ्तर की वेरिफिकेशन होती थी, फिर उसके बाद पीडीसी चेक लिए जाते थे, तब जाके महीने बाद जाके आपको आपकी लोन अमाउंट का चेक मिलता था। दोस्तों, लेकिन आज जमाना डिजिटल लैंडिंग का है, तो आप अपने आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, लोन आपको तुरंत मिल जाता है अगर आपका सिविल स्कोर पूरी तरीके से माफिक है तो। लेकिन दोस्तों, जब लोन जल्दी मिल जाता है तो लोन मिलने के बाद फिर कंपनियों का शुरू हो जाता है रीपेमेंट प्रोसेस। अब दोस्तों, रीपेमेंट प्रोसेस जब शुरू हो जाता है तो कुछ लोग तो पैसा चुका देते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा नहीं चुका पाते। उनके सामने कई बार ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है या कई बार ऐसा प्रॉब्लम ऐसी उनके सामने आ जाती है, वो सोचते हैं कि यार मैं पैसा चुकाऊं कि मैं अपने घर का देखूं या इस स्थिति से निपटूं। दोस्तों, कभी किसी की जॉब जा सकती है, किसी के बिजनेस में लॉस हो सकता है या घर में किसी के कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में वो आदमी करेगा क्या? अब दोस्तों, जब पैसा नहीं चुका रहे हैं तो ऊपर से लोन कंपनियों का प्रेशर। सबसे पहले तो फोन दबादब करेंगे, पैसा दे दो, पैसा दे दो। पैसा देते देते कई बार तो लोग क्या करेंगे, गंदी गंदी गालियां निकालते हैं। पैसा दोस्तों, लोन धारक को ये जो फोन करने वाले एजेंट्स हैं, ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गंदी गंदी गालियां निकालेंगे, ना जाने क्या क्या कह देते हैं दोस्तों। और एक दिन में 100 कॉल्स, 200 कॉल्स। और दोस्तों, लोन लेने वाला जो होता है वो इतना परेशान हो जाता है, एक परेशानी से बचने के लिए दूसरा लोन, दूसरी परेशानी से बचने के लिए तीसरा लोन। मतलब आप ये देखिए, ऐसे करते करते वो मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के चक्कर में फंस जाता है। और दोस्तों, फिर वो रहता कहीं का भी नहीं, फिर यारों दोस्तों से मांगना शुरू कर देगा, फिर वो पैसा अपने रिश्तेदारों से भी चलो मुझे लोन चुकाने हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो पैसा चुकाने के काबिल रहता ही नहीं, पैसा खत्म। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय यही है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, आपके पास पैसा देने के लिए नहीं है और लोन कंपनी आपको परेशान कर रही हैं और रिकवरी एजेंट भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समस्या का हल क्या है? दोस्तों, ऐसी स्थिति में समस्या का हल है, वो है प्रायर लीगल नोटिस। दोस्तों, आज मैं आपको जिस नोटिस के बारे में बताने जा रहा हूं उसको हम कह देते हैं प्रायर लीगल नोटिस। दोस्तों, क्योंकि ये वो रामबाण है कि जो आपकी सभी लोन की समस्याओं को हल कर लेगा। कैसे? सबसे पहली बात तो यह कि जब आपका लोन डिफॉल्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको कंपनियों को इन्फॉर्म करना है। कैसे करेंगे? प्रायर लीगल नोटिस के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, कंपनियों को अपनी हालत के बारे में बताना, अपने हालातों के बारे में बताना, इन्फॉर्म करना, ये आपकी ड्यूटी है। आरबीआई की ये गाइडलाइन है। यदि आप नहीं बताएंगे तो कंपनियों को कैसे पता चलेगा कि भाई आपके साथ क्या हुआ और आपका लोन डिफॉल्ट क्यों हुआ? दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आप नहीं देंगे, कंपनियों के साथ किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, तो आपका जो लोन है, आपका जो अकाउंट है, विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में चला जाएगा। और जब विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आपका अकाउंट चला गया तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों, विलफुल डिफॉल्टर को कड़ी कानूनी कार्रवाई, यहां तक कि 5 साल तक की जेल का भी सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रायर लीगल नोटिस है क्या और इसके देने के आपको फायदे क्या हैं। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस वो नोटिस होता है कि जब आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आपका लोन अब डिफॉल्ट हो जाएगा या डिफॉल्ट हो भी गया है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप कहां जाएं, किसको कहें, कैसे कहें। तो दोस्तों, ऐसे में प्रायर लीगल नोटिस एक ऐसा नोटिस होता है, उसमें आप अपने वकील साहब से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे
कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अब बैंक को मेरी तरफ से आप लिख दीजिए या नोटिस दे दीजिए कि अभी मैं फिलहाल पैसा नहीं दे पाऊंगा, मुझे इतने समय का मॉरेटोरियम चाहिए, वक्त चाहिए, या मेरे लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए या किस्तें कम कर दी जाए, कुछ भी, मतलब जो भी रिलीफ आप मांगना चाहते हैं वो आप अपने एडवोकेट से कहिए। और दोस्तों जो आपके एडवोकेट हैं वो प्रायर लीगल नोटिस को प्रॉपरली ड्राफ्ट करेंगे। आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो मेंशन होंगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट मेंशन होंगे, और तो और जो लोन रिकवरी जो गलत तरीके से की जाती है उसकी भी गाइडलाइन उसमें मेंशन होगी। आर्बिट्रेशन के क्लॉज भी मेंशन होंगे, क्योंकि कंपनियां आर्बिट्रेशन तो करती ही करती हैं लोन डिफॉल्टर के साथ। तो इस तरीके की इन सभी चीजों को मिला जुलाकर एक प्रायर लीगल नोटिस कंपनी को भेजा जाएगा। कंपनी को यह बताया जाएगा कि भाई मेरे क्लाइंट की हालत ठीक नहीं है, अभी पैसा नहीं दे पाएगा। दोस्तों यदि प्रायर लीगल नोटिस आप भेजेंगे या आप खुद से कंपनी को मेल करेंगे या बैंक को मेल करेंगे तो आपकी की हुई मेल की कोई वैल्यू नहीं है, कंपनी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले सकती, ना लेगी, वैसे तो लेती ही नहीं है। लेकिन जब आपकी तरफ से, जब आपके एडवोकेट, जब आपके वकील साहब प्रायर लीगल नोटिस भेजेंगे तो कंपनियों को वो नोटिस अपने ऑन रिकॉर्ड लेना ही पड़ेगा। कंपनी इस बात से भाग नहीं सकती कि आपने प्रायर लीगल नोटिस दिया है। आपका प्रायर लीगल नोटिस कंपनी में जाता है और प्रायर लीगल नोटिस आपको कई सारी परेशानियों से बचाएगा। सबसे पहले आपका लोन अकाउंट विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं जाएगा। और दोस्तों दूसरा, ये जो लोन रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं, आपको तंग करते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, आप उनको ये प्रायर लीगल नोटिस दिखा सकते हैं कि भाई देखो मेरे वकील साहब ने प्रायर लीगल नोटिस कंपनियों को भेजा है, अब आपके किसी दखल की हमें जरूरत नहीं है। और दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस भेजने का तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका लोन अकाउंट फ्रॉड घोषित नहीं होगा। अगर लोन अकाउंट फ्रॉड घोषित हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि लोन धारक का जेल जाना तय ही है फिर। और दोस्तों चौथा फायदा यह है कि प्रायर लीगल नोटिस आप दे देंगे, भले ही आगे आपको और नोटिस आते रहें, लेकिन उनके प्रॉपरली यदि आप जवाब देते रहेंगे तो आप यकीन मानिए आपका जो लोन है वो एक ऐसी अच्छी सेटलमेंट पर जाकर खत्म होगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। दोस्तों सही मायने में क्या है कि प्रायर लीगल नोटिस आपको कई सारी पेचीदगियों से, कानूनी पेचीदगियों से बचाएगा, कई सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा, कई सारी ऐसी परेशानियों से बचाएगा जो अक्सर कर लोन धारक को लोन डिफॉल्ट होने पर आ जाती हैं। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि प्रायर लीगल नोटिस देना अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। प्रायर लीगल नोटिस देना अब आपकी मजबूरी है, अब आपकी जरूरत है। क्योंकि यदि आप कंपनियों को प्रायर लीगल नोटिस नहीं देंगे, उनको नहीं बताएंगे अपने हालातों के बारे में, तो नुकसान आपका ही होगा, लीगल एक्शन आपको ही फेस करना पड़ेगा, दिक्कतें आपको ही आएंगी। दोस्तों मैंने कई ऐसे यूट्यूबर्स को ये कहते सुना है, देखते हुए और देखता हूं, वो कहते हैं कि प्रायर लीगल नोटिस देने से कुछ नहीं होता, कोई नोटिस काम नहीं करता। अरे दोस्तों अगर उन्होंने कभी लॉ कॉलेज का दरवाजा देखा हो, कभी लॉ कॉलेज गए हो, एलएलबी की पढ़ाई की हो या डिग्री हासिल की हो, तो वो ऐसी बात कहें। क्योंकि एक दूसरे के को देख देख कर, कंटेंट कॉपी कर करके बस वही बात यूट्यूब पर बोलते रहेंगे। नुकसान किसका होता है? आपका। चंद लाइक और शेयर और व्यूज के चक्कर में आपके हालातों के साथ खेला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी सलाह लीजिए एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, कभी भी किसी अरे गहरे की सलाह मत लीजिए। सलाह लेते वक्त आप ये देख लीजिए कि क्या ये आदमी आपको सलाह देने के लिए उपयुक्त है भी कि नहीं। दोस्तों जहां तक हमारा सवाल है, हम समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हैं, और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा है और नीचे वेबसाइट चल रही है। आप चाहें तो हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हम एक लॉ फर्म है और लगभग सभी तरीके के
ट्रेड्स में प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। मामले चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, हमारी टीम पूरी एग्रेसिवनेस के साथ काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यदि किसी प्रकार की कोई प्रायर लीगल नोटिस के बारे में आपके मन में कोई सवाल है, या आप हमसे प्रायर लीगल नोटिस बनवाना चाहते हैं या हमारी राय लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपके मैसेज का त्वरित रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों, और समृद्धि लॉ एसोसिएट्स आपके साथ खड़ा है लोन कंपनियों की जातियों के खिलाफ। दोस्तों, मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि भाई अब आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, प्रायर लीगल नोटिस कंपनी में जरूर दीजिए। चाहे कंपनी में हो, चाहे बैंक्स में हो, जहां से भी आपने लोन लिया हो, जरूर दीजिए। और प्रायर लीगल नोटिस डाक के द्वारा भेजा जाना जरूरी है, और उसकी रसीद आप संभाल कर रखिए अपने पास, ताकि कल को यदि कंपनी आपके ऊपर कोई कानूनी एक्शन करने की सोचे, क्योंकि देखिए कंपनियां हैं, कंपनियों ने पैसा वसूलना है। आजकल कंपनियां झूठे हथकंडे भी अपनाती हैं केस करने के लिए, लेकिन आपके पास प्रायर लीगल नोटिस होगा, आप दिखा सकेंगे, तो आप साफ साफ बच जाएंगे। तो दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस अपने हित में दीजिए, अपनी मन की शांति के लिए दीजिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोन के चक्कर में फंसे हुए थे, और दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं अब जिन्होंने प्रायर लीगल नोटिस दे देकर अपने हालातों को सुधार लिया है, अब उनकी मानसिक शांति लौट आई है। तो दोस्तों, आप अपनी मानसिक शांति को यदि लौटाना चाहते हैं, प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, एक दिन आप लोन के चक्रव्यूह से बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो प्रायर लीगल नोटिस के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।